हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज हम जो है कम्युनिकेशन के मॉडल्स को डिस्कस करेंगे। आपको पता है एनटीए जब भी एग्ज़ाम लेता है मॉडल्स जो है उनसे क्वेश्चन पुटअप करता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप सब लोग इसको अच्छे से समझिएगा। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? मॉडल्स, ठीक है। कि कम्युनिकेशन के अंदर कौन कौन से मॉडल आते हैं। 3 तरीके के मॉडल होते हैं, हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले होता है लीनियर मॉडल। अब लीनियर मॉडल से आपको क्या समझ आ रहा है कि व्हाट इज़ द लीनियर मॉडल। तो लीनियर मॉडल जो होता है ये हमारा, मैं कीवर्ड्स आपको बताऊंगी हर एक मॉडल्स के, तो वो आपको जो है यहाँ पे नोट डाउन कर लेने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो है हमारा लीनियर मॉडल जो होता है ये वन वे होता है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हुआ वन वे। अब वन वे से आप लोगों को क्या समझ आया कि वन वे यानी कि यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक पर्सन है दूसरे पर्सन तक अपनी बात को पहुँचाएगा, यहाँ पे कोई फीडबैक नहीं आएगा, तो नो फीडबैक, ठीक है। यहाँ पे फीडबैक का कंसेप्ट नहीं होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, वन वे होता है या फिर हम लीनियर मॉडल बोलते हैं। यहाँ पे फीडबैक का कंसेप्ट नहीं होता है। ये सबसे जो लीनियर मॉडल है इसमें सबसे पहले जो हमारे एक फिलोसफर थे अरिस्टोटल जो है, उन्होंने ये मॉडल दिया था, ठीक है। उनका एक मॉडल आया था जिन्होंने फीडबैक का कंसेप्ट नहीं दिया था, ठीक है। तो आपको ये वर्ड याद रखना है, अरिस्टोटल, ठीक है। सेकंड इसमें बात करते हैं, इन्होंने जो है कंसेप्ट, जो अरिस्टोटल जी थे हमारे, उन्होंने स्पीकर स्पीच देन ऑडियंस, ठीक है, ऑडियंस। और इसके अलावा जो है यहाँ पे एक और कंसेप्ट आ जाता है, वो होता है हमारा ओकेज़न, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि ओकेज़न की बात होती है, ठीक है। ओकेज़न ये जो है रिहोट्रिकल है। ओकेज़न जो है हमारा, ओकेज़न का मतलब होता है कि किस पर्पज़ के लिए जो है आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, ठीक है। ओकेज़न का मतलब होता है कि आप किस पर्पज़ के लिए जो है आप कम्युनिकेशन कर रहे हो। स्पीकर, आपके पास जो है एक स्पीकर है, यानी कि ये एक बंदा है जो आपके साथ जो है कम्युनिकेट करेगा, ठीक है। ये हमारा एक स्पीकर है, वो एक स्पीच देगा, ठीक है। आपको समझ आ रहा है, ये जो है एक स्पीकर है, ये स्पीच देगा, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे जो है हमारे ऑडियंस है, आप समझ लीजिए। इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे ऑडियंस जो है बैठे हुए हैं, ये हमारे ऑडियंस है, ठीक है। तो इनको जो है वो स्पीच प्रोवाइड करेगा। तो अब इनको जो है स्पीच प्रोवाइड करेगा, किसी ओकेज़न के बेस पे स्पीच प्रोवाइड करेगा ना, ऐसे नहीं है कि मतलब रैंडमली वो कुछ भी जो है स्पीच प्रोवाइड कर रहा है, तो उनका जो है इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा इस चीज़ में, ठीक है। तो इनका पर्पज़ क्या था, रिहोट्रिक का मतलब होता है कि इन्फ्लुएंस करना, ठीक है, किसी को कि वो एक पर्पज़ के लिए, ठीक है। यानी मैं आपको एक फॉर एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाती हूँ कि अगर आप कहीं किसी की शादी में गए हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जैसे जिनके घर में शादी होती है तो वो जो है आपको इनविटेशन देते हैं, आप वहाँ पे जाते हो। जैसे ही आप वहाँ पे जाते हो तो उस टाइम पे क्या होता है, जो भी वहाँ पे सब कुछ देख रहा होता है वो बोलता है आइए आप, मतलब ये लीजिए। तो ओकेज़न आपको पता है कि शादी का माहौल है, खुशी का माहौल है, तो ठीक है, वो सारी चीज़ें उसके अकॉर्डिंग होती है, ठीक है। बट अगर आप, ठीक है, कहीं ऐसी जगह जा रहे हो कि जहाँ पे जो है थोड़ा सा सैड माहौल है, और वहाँ पे आप जाके शादी के अकॉर्डिंग बातें करने लग जाते हो, तो क्या आपको पता है कि मतलब वहाँ पे आप उन लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो अकॉर्डिंग टू द ओकेज़न जो है आप बात करते हो, ठीक है, कि किस तरीके का ओकेज़न है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है आप बात करते हो। तो आपको समझ आया होगा, लीनियर मॉडल वन वे मॉडल होता है, ठीक है। यहाँ पे फीडबैक का कंसेप्ट नहीं होता है, सिर्फ मैं आप तक अपनी बात पहुँचा रही हूँ, आप मुझे उस चीज़ के बारे में फ़ीडबैक नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पर फीडबैक का कंसेप्ट दिया ही नहीं था, ठीक है। फिर इन्होंने 3 टर्म दी थी, स्पीकर, स्पीच, ऑडियंस और ओकेज़न, ठीक है। हमारे पास एक स्पीकर होता है, स्पीकर जो है स्पीच देता है, किस पर्पज़ के लिए, यानी कि किस ओकेज़न के लिए स्पीच देगा। ऑडियंस जो जिनको उनको इन्फ्लुएंस करना है, ठीक है, तो उनके लिए जो है वो स्पीच प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा लीनियर मॉडल। ड्राइंग थोड़ी ऐसी है, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, ठीक है। मैंने बस फॉर एग्जांपल के लिए आपको समझाया कि ये हमारे पास स्पीकर है और यहाँ पे हमारे ऑडियंस बैठे हुए हैं जो आपको सुन रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला मॉडल अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि लीनियर मॉडल क्या होता है। हाँ, अरिस्टोटल भी आपको याद रखना है कि किसने दिया था,
जो था, और सबसे ओल्डेस्ट मॉडल था, ठीक है। सबसे ओल्डेस्ट मॉडल के अंदर आता है नो फीडबैक कंसेप्ट, और इसके अलावा इसमें तीनों टर्म्स आती है, ईथोस, लोगोस और पैथोस, ठीक है। ये टर्म्स भी आपसे पूछी जाती है कि अरिस्टोटल के मॉडल में कौन सी टर्म्स थी, ठीक है, तो वो आपको पूछ लिया जाएगा। या फिर ये तीनों टर्म पूछ ली जाती है, ओकेजन के लिए कौन सा होता है, इन्फ्लुएंस करने के लिए कौन सी टर्म यूज़ होती है, रिहोट्रिक टर्म यूज़ होती है, ठीक है। अरिस्टोटल का मॉडल है, तो इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। लीनियर मॉडल कौन सा है, ठीक है, जहाँ पर वन वे मॉडल होता है, ठीक है। तो ये आपको समझ आया होगा कि लीनियर मॉडल क्या होता है। अभी हम अपना सेकंड मॉडल डिस्कस करेंगे। सेकंड मॉडल है हमारा ट्रांजैक्शनल। अब ट्रांजैक्शनल मॉडल जो होता है उसमें क्या होता है, यहाँ पे फीडबैक का कंसेप्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे जो है फीडबैक दिया जाता है। सेकंड, टू वे कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट इसमें होगा, फीडबैक दिया जाता है, टू वे कम्युनिकेशन होता है सेम टाइम पे, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, सेम टाइम पर ही आप फीडबैक देते हो, ठीक है। तो इसमें क्या है, टू वे कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि जब दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो उस टाइम पे दोनों एक दूसरे को जो है मैसेज प्रोवाइड करते हैं। यानी कि यहाँ से कोई एक बंदा है, वो मैसेज दे रहा है, ठीक है, इसने कोई मैसेज दिया, यहाँ पे एक दूसरा बंदा बैठा था, ठीक है, और उस तक मैसेज पहुंच गया, ठीक है। इसने मैसेज दिया इसको, फिर ये जो है ये रिसीवर है इस टाइम पे, ठीक है, ये अभी रिसीवर है, ये कौन है, सेंडर है, ठीक है। जब ये इस मैसेज को रिसीव कर लेगा, अंडरस्टैंड कर लेगा, फिर उसके बाद जो है ये इसको मैसेज प्रोवाइड करेगा, ठीक है। उसको क्या समझ आया है, ठीक है, तो वो चीज़ जो है अब इस टाइम पे जब ये यहाँ से यहाँ पर मैसेज पहुँचाएगा तो इस केस में ये जो है हमारा सेंडर, और अब ये जो है ये वाला जो पर्सन जो है वो हमारा रिसीवर बन जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा ट्रांजैक्शनल मॉडल है इंटरपर्सनल, ठीक है, इंटरपर्सनल होता है। इसके अलावा रिलेशनशिप में, ठीक है, तो ये सारे आपको कीवर्ड्स जो है आपको पता होने चाहिए। ट्रांजैक्शनल मॉडल जो है, हाँ, और जो ट्रांजैक्शनल मॉडल है ये हम क्लासरूम के लिए बोल सकते हैं। आपसे पूछ लिया जाता है कि क्लासरूम के अंदर कौन सा मॉडल यूज़ होता है, तो ट्रांजैक्शनल मॉडल जो है वो हमारा क्लासरूम के अंदर जो है यूज़ होता है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि आपको पता है जब भी कोई टीचर जो है आपको पढ़ाता है, ठीक है, क्लासरूम में, तो उस टाइम पे बच्चे क्या होते हैं, उनके अंदर पेशेंस नहीं होता है, ठीक है। तो वो बीच में ही जो है टीचर कुछ चीज़ समझा रहा है तो बीच में ही वो बोलने लग जाता है, नहीं सर ऐसे था, नहीं मैम ऐसे था। तो इस टाइप का जो मॉडल होता है जहाँ पे सेम टाइम पे आपको फीडबैक दिया जाता है, वो हमारा ट्रांजैक्शनल मॉडल के अंदर आता है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा कि ट्रांजैक्शनल मॉडल क्या है। इंटरपर्सनल होता है, रिलेशनशिप की बात करता है, फीडबैक दिया जाता है, टू वे कम्युनिकेशन होता है, सेम टाइम पर आपको फीडबैक प्रोवाइड होता है, ठीक है। क्लासरूम कम्युनिकेशन के टाइम पे हमारा ट्रांजैक्शनल मॉडल जो है वो हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड मॉडल। आपको ये दोनों मॉडल अच्छे से समझ आए होंगे। इसमें पूछ लिया जाता है कि कौन से मॉडल के अंदर, ठीक है, क्या है, कौन सा टू वे मॉडल है, क्लासरूम के अंदर कौन सा मतलब पूछा जाता है, क्लासरूम के अंदर कौन सा मॉडल यूज़ किया जाता है। तो इस टाइप से एंटी आपसे क्वेश्चन पुटअप करता है, ठीक है। थर्ड जो आता है हमारा इंटरेक्टिव मॉडल। इंटरेक्टिव मॉडल, ठीक है।
अब इंटरेक्टिव मॉडल से आप क्या समझते हैं? इसको हम जो है इसका अदर नेम पूछ लिया जाता है, कन्वर्जन मॉडल भी इसको बोला जाता है, ठीक है। तो इसको जो है हम कन्वर्जन मॉडल भी बोलते हैं, लिख लेना। कन्वर्जन मॉडल। और ये जो मॉडल है ये हमारा टेक्नोलॉजी बेस्ड मॉडल है, ठीक है। कन्वर्जन मॉडल टेक्नोलॉजी बेस्ड मॉडल है, ठीक है। सॉरी, बी थोड़ा अजीब सा बन गया, ठीक है। कन्वर्जन हाँ, इस मॉडल में क्या होता है, जो फीडबैक होता है ना, फीडबैक दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो है हमें फीडबैक दिया जाता है, ठीक है। अब आप पूछोगे मैम फीडबैक तो हमने ट्रांजैक्शनल मॉडल में भी दिया है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो फीडबैक है ना इंटरेक्टिव मॉडल में या कन्वर्जन मॉडल में, यहाँ पे जो फीडबैक दिया जाता है वो फीडबैक जो है वो हमारा डिले फीडबैक के अंदर आता है, ठीक है। तो इनमें यही डिफरेंस है कि ये जो फीडबैक दिया जाता है वो हमारा डिले फीडबैक के अंदर आता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें अगर मैं बात करूँ, इंटरेक्टिव मॉडल हो गया, कन्वर्जन मॉडल हो गया, टेक्नोलॉजी बेस्ड मॉडल हो गया, फीडबैक हो गया और डिले फीडबैक होगा। इसमें डिले फीडबैक से अब आप कैसे समझोगे? फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी बेस्ड है, ठीक है। अगर मैं किसी को मेल कर रही हूँ, ठीक है, तो उसका रिप्लाई वो एकदम से नहीं देगा, ठीक है, या तो मुझे नेक्स्ट डे देगा या फिर कुछ आवर्स के बाद देगा। तो इस टाइप से जो है इसमें मैसेज दिया जाता है। या फिर एक और एग्जांपल से हम समझते हैं कि हम किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं, ठीक है, लाइक मेरी कोई फ्रेंड है या आपका है, जो भी है, तो उनको हम मैसेज करें। सुबह मैंने उनको मैसेज किया, ठीक है, कि गुड मॉर्निंग, ठीक है, बट इसमें हुआ क्या कि एकदम से रिप्लाई नहीं आया, ठीक है। शाम के टाइम मैसेज आ रहा है गुड इवनिंग या इस तरीके का, या फिर गुड आफ्टरनून, ठीक है, इस तरीके से मैसेज आता है। बट हमने क्या सोचा था कि मैसेज एकदम से आ जाएगा, बट नहीं आया, यहाँ पे डिले फीडबैक हो गया। तो ये हमारा इंटरेक्टिव मॉडल के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो आपको तीनों मॉडल जो है अच्छे से समझ आए होंगे। लीनियर मॉडल, वन वे मॉडल होता है, उसमें क्या क्या होता है, वहाँ पे फीडबैक का कंसेप्ट नहीं होता है, ठीक है। अरिस्टोटल का वो मॉडल है जो सबसे ओल्डेस्ट मॉडल है, वो उन्होंने दिया था। उसमें स्पीकर, स्पीच और ऑडियंस, और एक और टर्म होती है ओकेजनली, ठीक है, यानी कि आप पर्पज़, कि आपका पर्पज़ क्या है किसी को इन्फ्लुएंस करना, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा अरिस्टोटल का मॉडल था, उन्होंने तीनों टर्म दी थी, ईथोस, लोगोस, पैथोस, ये आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट जो था हमारा ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन जहाँ पे फीडबैक प्रोवाइड किया जाता है आपको, ठीक है। टू वे कम्युनिकेशन होता है, इंटरपर्सनल होता है, रिलेशनशिप की बात होती है। यहाँ पे आप ऐसे समझोगे नॉन वर्बल क्यूज़, ठीक है। नॉन वर्बल क्यूज़ का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारा ट्रांजैक्शनल मॉडल में। मतलब आप किसी के फेस को देख के बता सकते हो कि मतलब वो आपसे बात करने के लिए बात करना चाहता है या नहीं चाहता है, या चाहती है, जो भी है, तो आपको उससे पता चल जाता है, ठीक है। सेम टाइम पे फीडबैक आपको प्रोवाइड किया जाता है। थर्ड जो है हमारा इंटरेक्टिव मॉडल होता है या फिर कन्वर्जन मॉडल होता है, ठीक है। इंटरेक्टिव मॉडल ये हमारा फीडबैक दिया जाता है, बट यहाँ पे सेम टाइम पे फीडबैक नहीं होता है, डिले फीडबैक होता है। इसके अलावा जो है टेक्नोलॉजी बेस्ड मॉडल है, ठीक है। तो ये हमारे आज के तीनों मॉडल से कि लीनियर, ट्रांजैक्शनल और इंटरेक्टिव मॉडल, ठीक है। आई होप आपको तीनों मॉडल अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अगर कुछ भी ना समझ आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिए, या आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं कि हमें ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, या जो भी आपका इंटरेस्ट है आप मुझे उसके अकॉर्डिंग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं उस पर आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, एक एक मॉडल को डिस्कस करेंगे अलग से। लीनियर मॉडल के अंदर कौन सा मॉडल आता है, ट्रांजैक्शनल के अंदर कौन सा, और इंटरेक्टिव मॉडल के अंदर कौन सा आएगा, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।